हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 4 है। इन दिस वीडियो लेक्चर आज हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे चेक कर सकते हैं और कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और हमें यह भी सीखना है यहाँ पर कि कैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट हुआ। क्योंकि आप लोगों को एक बात याद होगी, हम लोगों ने अपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर में मतलब कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होता है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, अगर अगर डोमेन और ये क्या होता है कोडोमेन। मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। एग्जाम्पल लेके बात समझ रहे हैं हम बात को। अगर 1 को 3 मिल गया और 1 और 2 को 4 मिल गया, मतलब अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिल गई तो फंक्शन कहलाता है। तो आज हमारे को यही बात सीखनी है कि कैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना। तो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताओ, पिछला लेक्चर देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लिया? क्योंकि आज का लेक्चर क्या है, पार्ट 4। चैप्टर के टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं ये बात बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज की क्लास समझने के लिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स का देखना जरूरी है, उसको देखना समझना जरूरी है। सॉरी, थोड़ा सा गले की दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो देखो, क्लास 11th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 3.2 लेक्चर नंबर 4, टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। मैंने क्या करा है बेटा आज आप लोगों के लिए, जो मतलब थ्योरिकली पार्ट था, जो समझाने वाला पार्ट था, वो लिख दिया है। न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि यार वीडियोस में बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं लिखूंगा, फिर आप लिखोगे, आपका लिखने में फोकस चला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि मैंने आपके लिए सारा कंटेंट आज ऑलरेडी लिख दिया है। हमारा सारा फोकस रहेगा आज समझने के ऊपर, और आप भी क्या करेंगे, सारा ध्यान देंगे समझने पर और बाद में स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना, बट नोट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, यहां पर एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर हम आपको बेसिकली दो बातें समझाएंगे। हाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड इसी में हम एक बात और समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू एट अ मल्टीपल और अ डिफरेंट एंगल, कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए आप सभी ने क्लास 10th में क्या पढ़ रखा था कि मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने साइन 30 रख दिया या 1045 रख दिया, ठीक है 1045 रख दिया, तो आप वैल्यू निकाल सकते थे। मान लीजिए अगर मैं आज आपसे बोलूं कि मुझे आप 720 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ, अब 720 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हम लोग 90 से आगे 180 270 360 और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, नंबर 1 टॉपिक क्या आ गया, नंबर 1 टॉपिक क्या आ गया, हाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब यह हुआ कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को को डोमेन के अंदर एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। हो सकता है कंफ्यूजन हुई हो, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं कि आपको बिल्कुल 10th क्लास पे लेके आते हैं और 10th से धीरे 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 हम 11th की तरफ बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट विद साइन। जैसे हमारे को आपको याद है ना, हम लोग जब क्लास 10th में थे तो हमने सीखा था, सारे साइन की वैल्यू निकालनी सीखी थी, पी अपॉन बी, फिर कॉस निकाला, फिर टेन निकाला, फिर सेक निकाला। तो यहाँ पे भी हम अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे साइन के साथ, और फिर ऐसे ही कॉस पे, ऐसे ही टेन पे, ऐसे ही कॉसेक पे। तो एक बात बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, आज का टॉपिक समझने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने ध्यान को, अपने फोकस को यहां पर डाल दो। अगर जरा सा भी ध्यान भटका तो चीजें नहीं समझ आएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद साइन। आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में ऐसे ही हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में
हम ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाला पार्ट होता है वो परपेंडिकुलर है, मतलब कि एंगल के अपोजिट वाला। तो एंगल के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और इसके एडजेसेंट जो दिया हुआ है ये बेस है। ये तो बात मालूम है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन क्लास 10th, अभी तक 10th क्लास में क्या था, हमने जो यहां पर एंगल्स की वैल्यू निकालनी सीखी वो कौन कौन सीखी, 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री। हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर, चाहे वो साइन था, चाहे वो टेन था, चाहे वो कोसेक था, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, हम लोगों ने उनकी वैल्यू को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही सीखा हुआ था। यहां तक तो बात समझ आ रही है कि साइन 30, साइन 45, टेन 60, कोसेक 90, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम आपको आज दो बातें समझाएंगे। आज हम आपको सबसे पहले दो बेसिक बातें समझाएंगे, जो कि आप इसको रूल कह सकते हो। बात समझ रहे हो कि हम आज आपके साथ दो बेसिक बात करेंगे, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है, और इन्हीं को बेस मानते हुए ये आप इसको रूल समझना, ये रूल्स भी हैं, ठीक है, ये रूल्स भी हैं। नंबर वन रूल क्या है, व्हेन थीटा बिकम्स 0, अगर आपका एंगल ये जो ये वाला एंगल होता है, अगर आपका एंगल साइन के केस में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, साइन की बात कर रहा हूं, अगर आपका एंगल साइन के केस में कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया साइन के केस में, तो ध्यान रखना पी का मतलब परपेंडिकुलर है। तो व्हेन थीटा बिकम्स 0, देन परपेंडिकुलर विल बिकम 0 एंड हाइपोटेनियस विल बिकम इक्वल टू द बेस। अरे सर क्या कह रहे हो, बात समझ नहीं आ रही। मैंने ये बोला, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका एंगल साइन के केस में, किसके केस में, साइन के केस में 0 डिग्री हो गया, तो आपका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा बेस के, हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा बेस के। ये रूल है, ये ट्रिक है, याद रखना कि अगर साइन के केस में हमारा एंगल 0 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर 0 के इक्वल हो जाता है, और हाइपोटेनियस बराबर होता है बेस के, हाइपोटेनियस बराबर होता है बेस के। अब हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर साइन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप खुद देखो कि अगर 1%, मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, साइन एंगल कितना है, 0 डिग्री है, साइन 0, तो साइन 0 पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लो, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0, और हाइपोटेनियस बराबर होता है बेस के। दैट मींस कि अगर मैं नीचे h लिख दूं या इसकी जगह b लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन जब 0 होता है तो हाइपोटेनियस और बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे h दिया हुआ है, तो मैं h ही लिखूंगा, तो h आ गया। अब आप खुद सोचो कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, सर 0। कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो आज हम लोगों ने एक बात सीखी, बेटा, कि वैल्यू ऑफ साइन 0, कि साइन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है, साइन 0 डिग्री पर 0 वैल्यू देता है। यहां तक बात समझ आ रही है क्या, साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू देता है, 0 वैल्यू ही देता है। आज ये बात सिखाने का रेलिवेंस क्या है, ये जैसे जैसे अभी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी, मतलब अभी हमारा ये लेक्चर आगे बढ़ेगा, आपको ये बात समझ आ जाएगी। आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है, द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इज बिकम 0। बात समझ आ गई क्या, यहां तक क्लियर है। अगर आप लोगों को यहाँ के किसी भी डाउट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो फटाफट से क्या करना है, मैं साइड हो जाता हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि आज हम बेसिकली आपके साथ दो रूल्स की बात करेंगे। हमने सबसे पहले पहला रूल आपको समझा दिया। अब डिफरेंट अगले केस में क्या है कि मान लीजिए जैसे कि हमारे को हमें बोला गया है कि थीटा जो होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो अभी हमने 0 डिग्री लिया था, अगर हमारा यही थीटा 0 की जगह कितना है, 90 डिग्री पे लाई कर रहा है, मान लो साइन कितना है, 90 डिग्री पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जरा समझते हैं बात को एक बार। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से।
when angle will be 90 degree, when theta will be 90 degree, then base will become 0 and perpendicular is equal to hypotenuse. मतलब कहने का ये है कि जैसे अभी पहले वाले केस में हमने एंगल को मतलब साइन को 0 डिग्री पे चेक किया था, ऐसे ही अब हम साइन को कितने डिग्री पे चेक कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। और अगर साइन 90 डिग्री हमें दे रहा होता है, साइन 90 डिग्री पे लाई कर रहा होता है, तो ऐसे केस में बेस 0 हो जाता है और परपेंडिकुलर बराबर हो जाता है हाइपोटेनियस के। दैट मींस मेरा कहने का यह मतलब है बेटा कि देखो आप एक बात जानते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है। हमें साइन को कितने डिग्री पर चेक करना है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर चेक करना है। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, यहां पर h होता है। लेकिन 90 के केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं अब यहां h की जगह p रख दूं, अगर मैं अब यहां पर h की जगह p रख दूं, तो आपस में कैंसिल आउट होके वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमें एक बात यहां पर ध्यान रखनी है बेटा, हमें यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो साइन 90 पर हमारी वैल्यू कितनी होती है, हमारी वैल्यू होती है 1। यहां तक बात समझ आ रही है क्या, यहां तक बात समझ आ रही है क्या? अरे चेक कर लो, एक बार देख लो। आज हमने अभी तक दो बातें सीखी। नंबर 1 कि द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। इस बात को ऐसे समझ लो कि साइन 0 डिग्री पर 0 दे रहा है और साइन 90 डिग्री पर 1 वैल्यू को दे रहा है। यहां तक बात समझ आ गई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, आज डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप सभी को बात ये पता होगी कि ये क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है बेटा, हमारा वाई एक्सिस होता है। यहां तक बात समझ आ रही है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। अब दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं अगेन एक बात कह रहा हूं कि अभी मैं जो भी समझा रहा हूं वो साइन के केस में समझा रहा हूं। साइन, अभी कॉस पे मत जाना, टेन पे मत जाना, सेक पे मत जाना, कॉसेक पे मत जाना। अभी सारा का सारा फोकस डाल दो अपना साइन के ऊपर। और अभी आपको जो भी ध्यान देना है वो यहां से लेके यहां तक देना है, यहां से लेके इस पे ध्यान देना है, जो अभी आप क्लास 10th में पढ़ चुके थे आज तक। आप एक बात देखो, मैंने आपको समझाने के लिए एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है और कुछ नहीं है, एक समझाने के लिए मैंने लिया है। यहां पर कितना है, यहां पर हमारी वैल्यू होती है, देखो यहां पर इस वाले पॉइंट पर कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। फिर 0 के बाद अगला एंगल जो होता है, एक मिनट बेटा, अगला एंगल होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और ऐसे करके 90 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री। ये 1 यूनिट, ध्यान रखना दिस इज 1 यूनिट सर्कल। तो इसलिए 1 1 -1 -1, दैट मीन्स x का पॉजिटिव है तो 1, y का पॉजिटिव है तो 1, फिर यहां पर -1 और फिर यहां पर भी -1। तो ये हमारा नेगेटिव साइड है, वो हमारा पॉजिटिव साइड है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक मिनट जरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो क्या मैं 30 डिग्री को रेडियंस की भाषा में π/6 लिख दूं क्या? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ये कितना होता है, π/6, ठीक है, ये कितना होता है, π/6 होता है। 45 बराबर होता है π/4, 60 बराबर होता है π/3 और 90 बराबर होता है π/2। तो ध्यान रखना, क्योंकि अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने आपको रेडियंस की लैंग्वेज में एंगल्स को समझाया था, तो मैंने ये लिख दिया है कि 30 को रेडियंस में π/6 कहते हैं, 40 को π/4 कहते हैं, 60 को π/3 कहते हैं और 90 को π/2 बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं साइन 30 डिग्री, मैं बात कर रहा हूं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हमें कितनी वैल्यू देता है? अब देखो, चाहे साइन 30 कह लूं या साइन π/6 कह लूं, आप दोनों ही केस में चेक कर लो कि मैं साइन 30 की ही बात कर रहा हूं, मैं साइन 30 की ही बात कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं अभी 11th में आ ही नहीं रहा हूं, मैं 10th की बात कर रहा हूं।
साइन 30 कितना हुआ करता था सर 1/2। ऐसे ही अगर 1% मेरा ये एंगल यहां की जगह यहां आ जाए, मान लीजिए मेरा ये एंगल यहां की जगह यहां आ जाए, ठीक है, यहां पर आ जाए, तो कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2। ऐसे ही सपोज करो कि मेरी ये वैल्यू 60 की जगह 45 की जगह 60 डिग्री पे आ गया, 60 पे आ गया, तो 60 पे वैल्यू कितनी होती थी √3/2। और ऐसे ही बेटा सपोज करो कि मैंने क्या करा, पहले मैं 30 पे आया, फिर 45 पे आया, फिर 60 पे आया, अब मैं ऐसे आ गया 90 डिग्री पे। मैं कितने पे आ गया, मैं 90 डिग्री पे आ गया हूं। तो 90 डिग्री पर हमारी वैल्यू कितनी होती है 1। देखो आप, सिंपल सी बात है, आज सीखा नहीं है कि साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। ये तो हो गई क्लास 10th की बात, क्योंकि क्लास 10th में हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ा हुआ था। लेकिन अगर मुझे इसके आगे बढ़ना है तो ठीक है, मैंने क्या करा था, मैं 0 पे आया, 30 पे आया, 45 पे आया, 60 पे आया, 90 पे आया। अब सपोज करो कि मैंने और आगे बढ़ गया, मैं 90 की जगह 120 पे आ गया जी, मैं 120 पे आ गया। तो ध्यान रखना 60 का उल्टा, 60 का उल्टा 120 बस 60 1 60, 62 120। तो मैं 120 को कैसे लिखूंगा 2π/3। क्या लिखूंगा मैं 2π/3। तो ये बात ध्यान रखना कि 120 डिग्री को हम लोग 2π/3 कहते हैं। और ध्यान रखना साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का उल्टा क्या वैल्यू होती है 120 डिग्री होती है। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं कि साइन 120 डिग्री कितना होता है, यही लिख दो, अब एक बार उल्टा लिख दो √3/2, √3/2। ऐसे ही मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं आ गया कितना 135 डिग्री पे। कितना आ गया मैं 135 डिग्री पे आ गया। 135, 45 1 45, 45 2 90, 45 3 ठीक है। तो ये हो गया बेटा 3π/4। तो 3π/4 का मतलब होता है साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री। तो ध्यान रखना साइन 45 और साइन 135 सेम वैल्यू देते हैं। कितना हमें वैल्यू देते हैं 1। कितनी वैल्यू देते हैं हमारे को 1। ऐसे ही सपोज करो कि मैंने अपने इस एंगल को 135 की जगह 150 पे लेके आ गया। मैं सपोज करो इस एंगल को कितने पे ले आया मैं 150 पे ले आया। तो 150 का मतलब 30 का अपोजिट हो गया, 30 का अपोजिट, 30 1 30, 35 150। तो पाई की टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा इसको 5π/6। कैसे लिखा जाएगा 5π/6। और साइन 5π/6 का मतलब हो गया 150 डिग्री। और 150 डिग्री क्या होगी, हमें वैल्यू देगा 1/2। क्या वैल्यू देगा 1/2 वैल्यू देगा। और ऐसे ही लास्ट बेटा लास्ट, अगर मैं इसको 180 डिग्री पे ले आता हूं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 180 डिग्री पे कितनी वैल्यू आ रही है हमारी -1। और 180 डिग्री को हम रेडियंस की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा पाई बोलते हैं। रेडियंस की भाषा में क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। तो बेटा ये कितनी वैल्यू देता है हमारे को -1। आई होप इतनी बात समझ आई होगी कि आज तक हम लोगों ने कितना पढ़ रखा था। मैं थोड़ी सी जगह की जरूरत है मुझे। हमने आज तक पढ़ रखा था कि थीटा जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 90 या 90 से छोटा होगा। हम यहाँ पे वैल्यूज को निकालते थे। लेकिन आज हम लोगों ने सीखा है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कि आज हमने अपनी वैल्यूज को चेंज किया है। हम लोगों ने ये सीखा कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में साइन हमें क्या क्या वैल्यू देता है। सर आगे बढ़ सकते हैं क्या, मैं कहा बिल्कुल बढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मान लो अब हम आ गए साइन 120 के बाद आ गए 210 डिग्री। मान लो यहां पर हम आ गए साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री। अब बच्चों के दिमाग में एक बात सवाल उठ रहा होगा कि अब 210 डिग्री कितना होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो अभी क्या करेंगे कि हमने आपको 0 से लेके 180 के डिग्री में 180 डिग्री के बीच में पूरा एंगल फाइंड करना सिखाया आज। तो अभी आगे की वैल्यू सीखने के लिए 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री की वैल्यू सीखने के लिए थोड़ा सा क्या है, हमें पेशेंस की जरूरत है। मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा, 180 के बाद भी सिखाऊंगा, 270 सिखाऊंगा, 360 डिग्री सिखाऊंगा, 360 के बाद की वैल्यू भी मैं सिखाऊंगा। बट अभी सारा फोकस कहां डालना है हमें 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ आई होगी। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं आपको इसको समझना है। और ये बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद करने के लिए हमें समझना पड़ता है। ये ध्यान रखना, याद करने से नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स अक्सर ये बात बोलते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लग रही है, ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो रही है।
यार एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना होता है, वैल्यूज को समझ के लर्न करना होता है ट्रिक वाइज। रट्टा मारने से कभी कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। फटाफट से क्या करना है, फिर से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन या टेक अ स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है इतना आपने कर लिया होगा। अब हम आपके साथ इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये बात समझाएंगे जो हमारा सवाल था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनता है। तो आज हम आपको साइन का समझाएंगे। इस लेक्चर को साइन पे हम खत्म कर देंगे और उसके बाद जो इसका पार्ट नंबर 5 आएगा उसमें हम लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मतलब कॉस, टेन, कॉसेक सिखाएंगे, प्लस एक्सरसाइज नंबर 3.2 कैसे सॉल्व करनी है, उसमें ट्रिक क्या है, कौन से मेथड लगाना है, तो वो हम आपको सिखाएंगे। तो आई होप इतना आपने कर लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बेटा एक मिनट, किसी का फोन क्यों बज रहा है, बीच में बज रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आज सिर्फ क्लास का टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, मैंने देखा है बच्चे एक एक दो दो घंटे की वीडियो देख के थोड़ा पक जाते हैं, तो टाइम बचाने के लिए सिर्फ लिख के रखा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसा कोई दिक्कत हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको ऐसे लिख के भी समझा दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आज ये ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यार दिक्कत हो रही है या मतलब सर ने क्या लिखा हुआ है, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए ताकि मैं ऐसा नेक्स्ट टाइम ध्यान रख सकूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या किया है, ये हमने आपके सामने एक्स एक्सिस बनाया है। क्या बनाया है, एक्स एक्सिस बनाया है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है। और ये क्या है, ये यही तो है, यही तो है 1 और -1, यही वाली तो बात है, ये ध्यान रखना। अब ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो ये ऐसे हमने एक सांप सा बना रखा है, ऐसे ये जो चल रहा है, ये साइन का ग्राफ होता है। क्या होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। अब हमारे को, क्योंकि हमारा जो ये यहाँ पर क्या था, हमारे ये यूनिट सर्कल था, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो हम लोग जो भी क्राइटेरिया चेक करेंगे वो 1 और -1 के बीच में ही चेक करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि बेटा जब हमारा ग्राफ इस पॉइंट पे पहुंचता है तो 90 डिग्री होता है, जब यहां पर आएगा 180 डिग्री होता है, फिर यहां पर आएगा तो -90 डिग्री हो गया, फिर 360 डिग्री हो गया। तो बात समझना, हमारा साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, जैसे मैंने बना रखा है, ऐसे चलता है ऐसे। तो हम लोग अगर एक बात नोटिस करें, अगर मैं इस बात को ध्यान से देखूं, थोड़ा सा एक मिनट, ये ग्राफ हल्का सा गलत हो गया तो थोड़ा रीड्रॉ कर देता हूं मैं। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा हाथ से ड्रॉ करा है तो कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब आप एक चीज देखो कि हम लोगों ने क्या करा बेटा, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यूज ली। क्या करा, एक्स एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यू ली। ये है हमारी पॉजिटिव साइड और ये है हमारी नेगेटिव साइड। चेक कर लो, चेक कर लो, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पर एंगल नेगेटिव नहीं है क्या, अगर ये नेगेटिव है, तो शायद ये बात पता होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव ही होता है। इसीलिए यहाँ पर 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में साइन सारी ही वैल्यू को पॉजिटिव दे रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव क्यों आ रही है। अब आगे देखेंगे बेटा, आगे अगर मैं यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करूं, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करूं, बड़े ध्यान से। और मैंने क्या बोला, एक बार मैं ग्राफ को ना थोड़ा सा दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर ने गलत बना दिया है, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना यार, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। अगर मैं यहां पर अब एक बात ऑब्जर्व करूं बड़े ध्यान से कि साइन को मैंने 90, 180, 360, 360 के बाद फिर मैं बढ़ गया 720, फिर 1080, ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बढ़ गया। तो आप ये बात चेक कर लो कि कहीं पे भी चेक कर लो कि साइन की वैल्यू रखने पर हर बार वैल्यू यहां पर क्या दे रहा है, पॉजिटिव में 1 ही दे रहा है 90 पर। फिर उसके बाद यहां चेक कर लो वैल्यू कितनी हो गई है, देखो 90, 180, फिर ये हो गया हमारा, आई एम सॉरी
फिर ये हो गया हमारा कितना 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर उसके बाद 360 डिग्री के बाद आ गया हमारा 310 डिग्री, फिर आ गया 720, ऐसे बढ़ता चला गया। तो हम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि आप किसी भी वैल्यू पे चेक कर लो, इसका जो ग्राफ है, इसका जो ये ग्राफ है, देखो मैंने आप भी बोल रहा हूं कि आप ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, इसका जो ये ग्राफ है वो हमेशा 1 के नीचे जाए, 1 से टच होके जा रहा है, 1 से टच होके जा रहा है। इसका मतलब साइन हमेशा पॉजिटिव में मैक्सिमम क्या वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है। ऐसे ही अगर मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पर आ जाऊं, इधर आ जाऊं, तो आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखोगे कि नेगेटिव में भी वो कहीं तक भी चला जाए, कहीं तक भी चला जाए, ठीक है, कहीं तक भी चला जाए, तो आपको हर बार क्या वैल्यू देता है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट है ना, 1 मिनट, ठीक है। और अगर नेगेटिव में भी चला जाए तो वो हर बार मैक्सिमम क्या वैल्यू दे रहा है, -1 दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है, -1 दे रहा है। तो अगर इस बात को मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी कि अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं इसको समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना ही बहुत होता है फंक्शन के लिए हमारे लिए। ओ सॉरी, थोड़ा सा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना बस, 1 मिनट रुकने से ही काम बन जाएगा। देखो अब मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी। आप ये बात जानते हैं कि जो वैल्यू ऑफ एक्स होती है, वैल्यू ऑफ एक्स होती है, उसी को डोमेन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डोमेन। और डोमेन की वैल्यू रखने से जो हमारे पास y के अंदर वैल्यू आती है, तो वैल्यू ऑफ x हमारी कहलाती है रेंज। क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ये बात तो मालूम होगा। अब अगर इसी बात को मैं एक एरो डायग्राम से समझा दूं, अगर मैं इसी बात को एक ऐसे समझा दूं जैसे हम रिलेशन फंक्शंस में पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास y की वैल्यू। अब आप एक चीज देखो, मेरे पास x के दो वैल्यू है, π/2 मतलब कि 90 डिग्री, पॉजिटिव 90 डिग्री और नेगेटिव 90 डिग्री। नेगेटिव भाई चेक कर लो, यहाँ पर नेगेटिव होगा 90 डिग्री और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर 90 डिग्री होगा पॉजिटिव। तो आप चेक कर लो, और यहाँ पर क्या वैल्यू है, एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू -1 है। तो हम यहाँ पर खुद देख पा रहे हैं कि जब हमारी साइन की वैल्यू 90 डिग्री है तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। कितनी मिलती है, 1। 90 डिग्री पे साइन कितनी वैल्यू देता है, 1 देता है। क्या है हमारा फंक्शन, हमारा फंक्शन है साइन एक्स, हमारा फंक्शन है साइन थीटा, ठीक है। और -90 डिग्री पे कितनी देता है, -1 वैल्यू देता है। तो आप यहां पर एक चीज देख लो कि यहां के एलिमेंट्स को, यहां के एलिमेंट्स को यहां पर अलग अलग इमेज मिल रही है ना, मतलब यूनिक इमेज मिल रही है ना, यूनिक इमेज मिल रही है ना। तो फंक्शन यही तो कहता है, फंक्शन यही तो कहता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को अगर को डोमेन में यूनिक इमेज मिल जाए दैट इज अ फंक्शन। तो इसी बात को यहां पर समझने के लिए हमने समझाया है कि मान लीजिए अगर हमारे पास फंक्शन साइन का है, तो साइन का जो डोमेन होता है, साइन का जो डोमेन होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। साइन का जो डोमेन होता है वो कोई भी रियल नंबर होता है, जैसे कि 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, फिर 360 हो सकता है, 180 हो सकता है, फिर 360 हो सकता है, फिर 720 हो सकता है। तो साइन का जो डोमेन होता है तो वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो उसकी रेंज आएगी वो हमेशा 1 और 1 के बीच में ही आएगी। आई होप आप लोगों ने इस बात को अच्छे से समझा होगा। तो मैंने आज आप लोगों के साथ कोशिश करी है कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्सरसाइज नंबर 3.2, देखो एक गलती मत करना कभी भी। बच्चों को बेसिकली क्या लगता है 3.2 क्या है, आसान है, अरे फटाफट से निकाल लेंगे सर, मैंने तो आधे घंटे में एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। बट एक बात का ध्यान रखना कि जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि अगर आपका बेस कमजोर होगा ना, तो ये समझ लो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका एग्जाम खराब चला जाएगा। बट मैंने आप लोगों से एक बात प्रॉमिस करी थी कि मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप में से किसी का भी एग्जाम खराब ना जाए, सब अच्छे मार्क्स से पास हो। तो सिखा तो रही हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना है और क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना और जितनी भी बातें लिखवाई हैं उनको नोट्स के रूप में लिख लेना। अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे साइन हमने समझाया है। देखो क्या होता है कि जब मैंने आपको साइन समझाया आज तो टाइम लगा समझाने में, बट क्योंकि आपको मेरे हिसाब से
कुछ कुछ बेसिक बातें समझ आ चुकी हैं, और जब बेसिक बातें समझ आ जाती हैं तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती। तो cos sec 10 आप जल्दी सीख जाएंगे, और उसके बाद हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 प्लस जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू को निकालना सिखाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू।